भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय 73, 74, 75 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की व्यवस्था का न्याय। हाँ जी। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्म में हैं और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। कितने लोग सहमत थे दाऊद के साथ? आप किसके हाथों से रचे और बनाए गए? मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। क्या मांगना है आपको? क्या लिखा है? मुझे समझ दे। प्लीज, जो आज कलीसियाओं में कमी है ना तो आराधना की समझ है, ना तो गीत गाने की समझ है, ना तो भजन करने की समझ है। काम करना चाहते हैं, पर तुम्हारे किए हुए काम को अगर कोई इंसान दोबारा कर रहा है, आपको समझ, ये क्या दुआ है और ये क्या प्रार्थना है। हमें तो पहले मेरे घर से, मेरे जीवन से हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। आएंगे, हम पढ़ेंगे। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं मुझे को सीखूं। समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं, क्योंकि आज्ञा के डरवैयों को रिवॉर्ड मिलता है, प्रतिफल, इनाम नहीं मिलता, इनाम मिलता है। सेकंड 74, तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे। यदि मैं परमेश्वर का सम्मान करती हूँ, परमेश्वर से डरती हूँ, मेरे को परमेश्वर ने बहुत समझ दिया है और मैं आज्ञा को मानती हूँ, तो आपको देखकर, आपके ऐसी बाहर की पर्सनालिटी देखकर, आपका ये सब कुछ देखकर मैं आनंदित नहीं होती। पछताने से अभी पश्चाताप है। ग्रेट रिवाइवल इन अ लैंड। मेरे हृदय, मेरी आत्मा में एक रिवाइवल, एक जागृति। आपको मालूम है जागृति क्या है? इन हिज प्रेजेंस क्राई एंड क्राई एंड क्राई एंड क्राई। किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी ने मुझे पीटा नहीं, या ऐसा नहीं है कि उसने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु इन हिज प्रेजेंस। पढ़ेंगे भैया? तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, हाँ। क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। भैया मुझे ये सुनो, दुनिया के लोग तुमको देखकर आनंदित हो रहे हैं, सो व्हाट? बोलो सो व्हाट? बिल्कुल 100 उसका व्हाट है, लगता है झटका जोर से। क्या फर्क पड़ता है? पर यहोवा के सम्मान करने वाले आपको देखकर आनंदित होते, तुम जवानों को देखकर मैं आनंदित होती हूँ। आप में से हर एक जेंट्स, वो पुरुष, आप देखो, ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरा वचन नहीं है। ये मुझ तक पहुंचा, ये मुझ तक पहुंचा, ये मुझ तक पहुंचा है, आप तक पहुंचा है, आप तक पहुंचा है, पहुंच रहा है, आप तक पहुंच रहे हैं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। आपने अपनी आशा किस पर लगाई है? आपने अपनी आशा किस पर लगाई है? दाऊद तो कहता है, मैंने अपनी आशा, मैंने बोला ना, मेरे परिवार में 3 लोग हैं। सबसे बड़ा भाई मेरा प्रेम है, दूसरा मेरा भाई विश्वास है, और तीसरी मेरी बहन एक ही है, वो है आशा। जो क्या है? मैंने सिर्फ तेरे प्रेम, तेरे वचन पर ही मैंने आशा लगाई। और आगे देखो क्या लिखा है। हे यहोवा, मैं जान गया आई कि नो तेरे नियम धर्म में है। वेरी वेल। आपको ये जानना है। उसने कहा मैं जान लिया, मैंने जान लिया है, मैंने जान लिया है। ये किस दुख की बात कर रहा है? अबशालोम के दुख की बात कर रहा है, ये शाऊल के दुख की बात कर रहा है, ये उसका बेटा जो मर गया बतशेबा के द्वारा, ये उसकी बात कर रहा है। ये बहुत सी ऐसी बातें कर रहा है, अपने तुच्छ जाने जाने की बात कह रहा है। और क्या कह रहा है? कम ऑन गर्ल्स, हमारी जो धार्मिकता है ना, मैले चिथड़ों के समान है। हाय, क्या हुआ?
पर मैंने आई नो इट वेरी वेल। हर से प्रभु बोले और बातचीत करे। परमेश्वर का वचन है, न्याय है, परमेश्वर का न्याय है। मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 वर्ष से हम पढ़ेंगे। भजन संहिता में हाथ रखे रहना। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वालों के पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का आप भेद जो पहचान परमेश्वर जो है वो अंतर कर रहा है, भेद पहचान लोगे। जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो परमेश्वर की सेवा नहीं करता है, तुम धर्मी और दुष्ट का अंतर तुम जान लोगे। बाइबल कहती है, तेरे डरवैये मुझे देखकर, दाऊद कहता है, प्रभु जी तेरे डरवैये, तेरा सम्मान करने वाले लोग, वो पास्टर होने दो, प्रेरित होने दो, भविष्यवक्ता होने दो। परमेश्वर ने वचन में कहा, तुम कैन के समान कभी नहीं बनना। कैन की बोली पलट कर जवाब देना, एकदम रिग्रेट, एकदम वही तुम्हारी पर्सनालिटी है। आप कैसा जीवन जीते हो, आपका पड़ोसी आपको देखता है, ये परमेश्वर है। इससे ना हमें इसको लाइफ स्टाइल बनाना। बाइबल इज माय लाइफ स्टाइल। ये एकदम से नहीं होता। मैं तो कितने साल हो गया मुझे प्रभु के साथ, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि लाइक जीसस, पर मेरी एक आशा है कि आज आपने मुझे ये जीवन दिया है कि मैं आपके समान देख सकूँ, आपके समान चल सकूँ, आपके समान बोल सकूँ, आपके समान कर सकूँ। ये परमेश्वर का वचन है। प्लीज हम पढ़ेंगे मलाकी की पुस्तक में। जो सेवा नहीं करते, जो विश्वास नहीं करते, सेवा क्या है? चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि हमें परमेश्वर का कार्य करना सिखा। सो बोले क्या है परमेश्वर का काम? इतना स्पष्टता से लिखा है, इसमें ग्रीक वर्ड्स की क्या जरूरत है, इसमें एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत है? लिखा क्या है परमेश्वर की सेवा? जिसे परमेश्वर ने भेजा है, तुम्हारा काम है उस पर विश्वास करना, बस। विश्वास तो करते नहीं है, विश्वास तो करते नहीं है, विश्वास तो है ही नहीं, क्योंकि दिखाई ही नहीं देता है। आपको परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में आपको अपना जीवन देखना चाहिए। प्रभु का वचन है और परमेश्वर। पढ़ेंगे भैया। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। ये मत सोचना बुआ नहीं सुनती है, परमेश्वर ध्यान धर कर सुनता है, फिर बोलता है, फिर बताता है मुझे। हाँ जी आगे। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक अपने लिखी जाती पड़ोसी से बोलो, इधर खाते पीते समय यहाँ वो बैठे रहते ना सारे टोलियां, हाँ चलो, उसके कौन ध्यान धर कर देख रहा है तुमको? एक एक परिवार को। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद। ऊपर टॉपिक क्या है? परमेश्वर ने मुझ पर दया की प्रतिज्ञा की है। और इतना आप किसी को मत देखना। अभी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये है 16 वर्ष से, फिर से पढ़ें। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त। बाकी चर्च में परमेश्वर किसी लोगों को ध्यान नहीं देता। बोलो, ये जो व्यर्थ की गॉसिप करते हैं ना, उनकी ओर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता है। परमेश्वर से
परमेश्वर का सम्मान करने वाले, भय मानने वाले, आदर करने वाले लोग जब आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो परमेश्वर उनको ध्यान धरकर उनकी सुनता था, यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे। उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। क्यों लिखी जा रही है? आगे सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। एक दिन ठहराया। अपने पड़ोसी से कहें, मेरे लिए मेरे परमेश्वर हम मिलेंगे, मान लो। एक दिन ठहराया है। मैं उड़ उड़ कर उसके संग जाऊंगा। और दाऊद कहता है, प्रभु तब तेरे भय मानने वाले लोग मुझे दे। किसके विषय में कह रहा होगा दाऊद? यहाँ पर वचन आपसे बातचीत करता है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, मैं नहीं, आपके हाथ में है। आपके लिए एक पुस्तक लिखी जा रही है। हाँ भैया, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। हाँ। और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। जो सेवा करने वाले पुत्र से मैं ऐसी कोमलता, ऐसी दया, ये इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए, उन लोगों के लिए है जिन्होंने उसे ठुकरा दिया, जिन्होंने उसको बार बार। आज भी मेरे परमेश्वर की प्रतिज्ञा आप पढ़ोगे, आपके लिए परमेश्वर की भविष्य में आपके लिए क्या आशा है। आप मेरे साथ आओ, यशायाह की पुस्तक में हम आएंगे। आप 63 में आओ, उसके 10 वचन को पहले पढ़ो। तो अभी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वो पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया वो कहाँ है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वो कहाँ है? जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को 2 भाग करके अपना सदा का नाम कर दिया, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला, जैसा घोड़े को जंगल में वैसे ही उनको भी ठोकर ना लगी, वो कहाँ है? जैसे घरेलू पशु तराई में उतर आता, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए। इस्राएल को, यहूदा को वो कभी नहीं त्यागेगा। आप प्लीज इसको बार बार पढ़े। कहाँ है? तुम्हारी जिंदगी से पाप, अंधकार, दुष्टात्मा को निकाल दिया वो कहाँ है? जिसने तुम्हारे देखते देखते गरीबी और अमीरी में अंतर कर दिया वो कहाँ है? जिसने तुम्हारी दुष्टताई और अधार्मिकता को निकाल दिया वो कहाँ है? वो कहाँ है? जिसने तुम्हारी मूरत को तोड़कर जीवित परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया वो कहाँ है? वो कहाँ है? जिसने अपनी आत्मा तेरे अंदर डाली कि तू आराधना करे वो कहाँ है? वो कहाँ है? Where is he? तुम्हारे अंदर देखो कहाँ है वो। हर एक पुराना परिवार देखे वो कहाँ है? वो कहाँ है? जिसने दुष्टात्मा को निकाल दिया कहाँ है? जिसने तुम्हारे अधर्म को निकाल दिया कहाँ है? पाप रूपी पत्थर को निकाल दिया वो कहाँ है? फिर भी उसने मेरी आत्मा के साथ बलवा किया, शोक किया। ये परमेश्वर का वचन है, गूगल के वचन नहीं है, रटे रटाए वचन नहीं है, किसी को नहीं। यहाँ प्रोत्साहन भी है, यहाँ पर आशा भी है, यहाँ पर छड़ी भी है, यहाँ पर आत्मा है। Where is he? आप हैं प्रभु के साथ? परमेश्वर की आत्मा आपको छू रही है? Where is he? कहाँ है वो? जिसने तेरी गरीबी और अमीरी में फर्क किया वो कहाँ है? जिसने तेरी दुर्दशा में तेरी सुधि ली वो कहाँ है? ढूंढो, उसकी आत्मा को ढूंढो। फिर भी देखो परमेश्वर की दया। प्रभु कहता है, मुझे इतना अच्छा लगा। और उन्होंने मुझसे कहा, तू क्या अतीत में लगी है, बीती हुई बात को भूल जा। बहुत धन्यवाद। फिर उसने कहा इस वचन के द्वारा, हे यहोवा, मैं जान गई कि तेरे नियम धर्म हैं और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया। कई लोगों को दुख नहीं होता, वो पाप पर पाप करते हैं, पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं, उनको दुख नहीं मिलता। मैंने बोला ना, उनको ये अच्छा लगता कि लोग मुझे प्यार करें। प्यार को तो उन्होंने बेवकूफ़ी समझ रखा है। पर तो क्या हम प्यार करना भूल जाएं? क्या हम भलाई करना भूल जाएं? क्या हम ऐसा करना भूल जाएं?
क्या हम प्रेम के स्वभाव को चेंज कर दें? सामने वाला, अगर मैं सामने वाले से प्यार करती हूँ, वो मुझे करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक माय गॉड, मैं उससे प्यार करूँ या ना करूँ, चाहे आप उससे प्यार करें या ना करें, वो प्यार करता रहे। वो इस्राएल से प्यार करता रहेगा, वो यहूदियों से प्यार करता रहेगा। वो प्यार करता रहेगा, वो प्यार करता रहेगा। ये है मेरा परमेश्वर। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न बनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।